ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम ध्यान के बारे में बात करते हैं। ध्यान का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता, चित्त का निर्विचार होना या शून्य हो जाना ध्यान है। ध्याता, ध्यान और ध्येय का तद्रूप हो जाना ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्याता मन है जो ध्यान कर रहा होता है। ध्यान का आलंबन कुछ भी हो सकता है, कोई ओम मंत्र, राम मंत्र, कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई आकृति, जहां हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। और ध्यान का अर्थ है चित्त और वस्तु का एकाकार हो जाना, उस तत्व में चित्त का लीन सा हो जाना जिस पर चित्त को एकाग्र किया जा रहा है। मान लीजिए आप ओम का जाप कर रहे हो तो आपका चित्त ओम के जप में विलीन सा हो जाए, लीन सा हो जाए। कोई दूसरा भाम, संकल्प, विकल्प, विचार, चिंतन तरंग का उत्पन्न ना होना ध्यान है। और ऐसे ध्यान से ध्येय एकाग्रता की पराकाष्ठा प्राप्त होती है और उस एकाग्रता की पराकाष्ठा में विवेक शक्ति से परमात्मा या साक्षी दृष्टा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ध्यान की परिभाषा है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम। वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। चित्त की वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। ध्यान में जिस वस्तु पर हम चित्त को लगाएं वहां चित्त का ठहर जाना, अचल स्थिर हो जाना ध्यान है। ऐसे ध्यान से परम शांति, परम मौन, परम शून्य या एकाग्रता प्राप्त होती है। तो ध्यान के आरंभ में आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विपश्यना ध्यान, श्वास को देखना, जैसे श्वास कब आ रही है कब जा रही है, हम प्रयोग करके दिखाते हैं। तो अभी हमने विपश्यना ध्यान किया जिसमें श्वासों को देखा, श्वास आए और श्वास जा रही है। दोनों श्वासों में कोई संकल्प और विकल्प ना हो। जब आप श्वास लेते हैं O2 तो बाहरी संसार के संकल्प आपके चित्त में आते हैं, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके अंदर के संकल्प बाहर की ओर जाते हैं। अंदर के संकल्पों को ना ग्रहण करना और बाहरी संसार के चिंतनों का चित्त में ना ग्रहण करना, दोनों पर विराम लग जाना ही चित्त की शून्यता या एकाग्रता है। इसी को विपश्यना ध्यान कहते हैं। तो ध्यान के अभ्यास करने से, चूंकि ध्यान का निरंतर अभ्यास करते करते एक अवस्था आती है कि चित्त पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। ना कोई विचार, ना कोई भावना, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, मात्र रिक्त श्वास, खाली श्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ऐसी चित्त की अवस्था ध्यान है। ध्यान के आरंभ में कोई भी आलंबन आप ले सकते हैं। कोई मूर्ति पर अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, किसी मंत्र पर अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, या किसी वीतरागवा चित्तम, आप्त पुरुष बुद्ध की मूर्ति पर, महावीर के स्वरूप पर, या किसी और महापुरुष के चरणों में ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की पराकाष्ठा में
या ध्यान करते करते ध्यान की उच्चतम अवस्था में ऐसी अवस्था आती है जब चित्त उस आलम्बन में विलीन हो जाता है और ध्यान की पराकाष्ठा करते कोई आलम्बन नहीं। निर्बीज समाधि ध्यान की सबसे उच्चतम अवस्था है जहां चित्त में न संकल्प विकल्प है, न कोई आलम्बन है, न कोई वस्तु है। चित्त का अपना निज स्वरूप गुणातीत हो गया, चैतन्य हो गया, शून्य हो गया। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। तो ध्यान के आरंभ में शांत बैठिए, भोजन की मात्रा कम रखनी है जिससे नींद, आलस्य या प्रमाद ना आए, और शांत स्थिर बैठिए और अपनी श्वासों को देखिए। ध्यान के आरंभ में गहरी श्वास लीजिए, उसको रोकिए, फिर श्वास बाहर छोड़िए, फिर रोकिए, फिर श्वास लीजिए। इस प्रकार अभ्यास करना है। जैसे जैसे मन शांत होगा, निर्विचार होगा, शून्य होगा, आपके चित्त में ध्यान की एकतांता का विकास होगा, चित्त में गहराई आती जाएगी। चित्त में जो संस्कार हैं, कर्म से अर्जित जो भावनाएं हैं, शब्दों का जो वेव है, वो चित्त को निरंतर चंचल करता है, चित्त को वाइब्रेट करता है, चित्त में तरंगें पैदा करता है। तरंग रहित अवस्था, विचार रहित अवस्था ध्यान है। भावबोध शून्यता। महावीर स्वामी किसी मूर्ति, किसी पत्ते पर चित्त को एकाग्र करते थे, तो भगवान बुद्ध अपने चित्त को श्वास पर एकाग्र करते हैं। और पतंजलि तो सभी विधियों को सम्मान देते हुए कहते हैं, यथाभिमत ध्यान द्वा। जो आपको अभिमत हो, रुचिकर हो, आप उस विधि से ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान में जाने के लिए आप ओम का जाप या राम नाम का जाप भी कर सकते हैं, महापुरुषों के चरणों को ध्यान में देख सकते हैं, या किसी भाम आलंबन, मूर्ति, पत्ता, घास, ओस की बूंद या किसी और को भी आलंबन बना सकते हैं जहां चित्त को एकाग्र करना है। वैसे ध्यान की सही व्याख्या है कि अंदर परम शांति है, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई चिंतन नहीं, संसार की नश्वर जड़ वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, देह शरीर का कोई भान नहीं, बस विदेही अवस्था, पूर्ण शून्यता, पूर्ण रूप से निर्विचार अवस्था ही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था के लिए आपको ओम का जाप करना है या कोई राम नाम मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसीदास महाराज तो कहते हैं, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु की पावही, पश्चिम तिजम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। कि विपश्यना के अभ्यास से मन और इंद्रियां वश में हो जाती हैं। असल में साधक जितेंद्रिय होता है तो ध्यान के द्वारा। जिति पवन मन गो निरस करी, श्वास को देखो, श्वास में राम नाम का जाप करना है। आपको जो भी अभिमत है, राम, ओम, शिव या और कोई मंत्र, शिवोहम, और छोटे से मंत्र से निरंतर चित्त को एकाग्र करना है।
एकाग्र करते करते चित्त को शून्य कर देना ध्यान है, और उसी में लीन रहना एकांतता है। ऐसे ध्यान से चित्त निर्मल शुद्ध शांत होकर आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त होता है। तो आप ध्यान का अभ्यास करें, शांत बैठें, अपनी सांसों को देखें। धीरे धीरे मन शांत होगा, निर्विचार होगा, एकाग्र होगा और आप में परम शांति प्रवाहित होगी। आपके आसपास शांति की किरणें तरंगित होंगी। आपके चित्त में, आपके वायुमंडल में, जो आपके आसपास है, सब में शांति प्रवाहित हो जाएगी। तो ध्यान योग का सबसे उपयुक्त अंग है। हर साधक को ध्यान का अभ्यास करना है, और ध्यान के अभ्यास में शांत बैठ के गहरी सांस लेना है, फिर रोके रहना है, फिर छोड़ना है, फिर रोके रहना है। इस क्रिया को कई बार करके फिर शांत बैठ के किसी भी मंत्र का जाप करना है। विपश्यना ध्यान में सिर्फ सांसों को देखना है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये कई विधियां ध्यान की हैं, जो आपको उपयुक्त लगे आप उसका अभ्यास करके ध्यान का आरंभ करिए, और अभ्यास करते करते आप एक दिन ध्यान को प्राप्त कर लेंगे। ओम अत श्री ध्यानम।